थर्ड पार्टी को जब ये पता चल रहा है ना कि आपका पर्सन आपकी तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ योर लव एंड केयर, और थर्ड पार्टी ने जब कंट्रोल किया है तो लव एंड केयर एंड कंट्रोल में अंतर पा करके आपका पर्सन आपके ही गुणगान गा रहा है। तो इस समय आपको देख करके, आपका नाम सुन करके भी थर्ड पार्टी भड़क रही है। उसको लग रहा है तुमको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कैसे उसके मन से आपकी भावनाओं को निकाला जा सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। और इस समय थर्ड पार्टी का दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि उसके जो सपने थे, उसके जो सपने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रख के जो करना था, उसको लाइफ में पॉजिटिविटी लानी थी, जो वो सपने सजा रहा था ना, वो सारे सपने चूर होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि आपके पर्सन ने साफ साफ कह दिया कि वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये कंट्रोलिंग बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, और पूरी लाइफ किसी के कंट्रोल में रहने के लिए नहीं आए हैं। और ये चीज उसने साफ साफ बता दी। तो उनके आपस में जो युद्ध हो रहा है, जिसमें कि आपको कुछ पता ही नहीं है, जिसमें आपने कुछ किया ही नहीं है, वो चीज यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। मतलब आपने कुछ किया भी नहीं और आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और थर्ड पार्टी अपने आप ही उसका सर नीचे झुक गया है। इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट आ रहा है इस समय पे। हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए देख लेते हैं व्हाट एवर जो भी सिचुएशन है यहाँ पर वो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहले, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके। और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, सन का कार्ड है ये, ओके। यहाँ पर आ गया है आपके लिए प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज द किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये जो पर्सन है आपके वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ओके। एंड हियर इज टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही एलिमेंट्स, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग यहाँ पर है। यहाँ जो कार्ड्स हैं वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज 5 ऑफ कप्स को फॉलो करते हुए ये कार्ड्स निकल के आए हैं। तो अब क्या निकल के आ रहा है, किस तरीके की सोच, किस तरीके की बातें यहाँ पर चल रही हैं। सी, जब आप एक ऐसे रिलेशन में होते हो जहाँ पर आप मतलब एक आपकी लाइफ है, तो लाइफ में आप जब पॉजिटिवली जा रहे होते हो ना, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगी, कुछ निगेटिव होंगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हमेशा पॉजिटिव ही रहें, और ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा निगेटिव रहें। लेकिन राइट नाउ आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, ये एक थोड़ी सी टफ सिचुएशन इसलिए लग रही है आपको क्योंकि अचानक से कुछ लोग आपका विरोध करने पर आ गए हैं। अब ठीक है, अब आपका विरोध करने पे आए हैं और आपको ये बात मालूम है कि जब आप उन लोगों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके थे। ये चीज़ आपको दिखती है कि आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गए थे, उनको उनकी राह पर अकेला छोड़ करके निकल गए थे आप। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि अचानक से आपका पर्सन जो है ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, और वो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति मुझे समझाने क्यों आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ना किसी तरीके से व्यक्तियों को गिव अप ही कर दिया। देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, और जो ये दिखाता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं धोखा खा चुके हैं अब थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो घमासान हुआ है, जो युद्ध हुआ है, जो लड़ाई हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग एक प्यार की इनको ये हो गई है कि आप इनसे प्योरिटी के साथ प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो इनको सिर्फ यूज करने के लिए प्यार करती थी, यूज कर रहे थे वो।
अब यहाँ पर एक चीज ये नजर आ रही है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो थर्ड पार्टी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी को ये समझ आ नहीं रहा है कि वो आपकी तरफ क्यों जा रहा है। थर्ड पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो पर्सन है आपका वो आपकी तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों आपको पसंद कर रहे हैं, क्यों वो आपके ही तरफ आप गुणगान कर रहे हैं सारे। इनको ये समझ नहीं आ रहा है। और इनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो कैसे उनके अंदर आ जाएं। वो चाहते कि वो सारी क्वालिटीज़ जो तुम्हारे अंदर है ना वो इसके अंदर आ जाएं। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि एक प्यार होता है और एक कंट्रोल होता है। आप प्यार करते थे, थर्ड पार्टी कंट्रोल करती थी। तो ये चीज़ इनको समझ आ रही है। देखो ये मैं नहीं बोलती, मेरे कार्ड्स आपके सामने मैंने शफल करके निकाले हैं और आप देख सकते हो, ये 2 कार्ड्स हैं और ये आपके पर्सन की थॉट है आपको लेकर के कि आप कैसे व्यक्ति थे, प्यार देने वाले, प्यार से समर्पित रहने वाले। वही थर्ड पार्टी क्या है, कंट्रोलिंग है। वो कंट्रोल करना चाहती है ऑल द टाइम। किससे बात की, क्यों बात की, इधर क्यों गए, उधर क्यों गए, एवरीथिंग। तो वो जो देखो कंट्रोल होता है ना, वो थोड़े समय तो अच्छा लगता है या थोड़ा बहुत अच्छा लगता है एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद में वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। क्या होता है ना, तो पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है आपके, कि ये आपको ये जो थर्ड पार्टी है वो जा करके इसको ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और इनको ये बात पसंद नहीं आ रही। तो थर्ड पार्टी और इसके बीच में, आपके बीच में, थर्ड पार्टी और आपके बीच में आपके पर्सन क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं इस समय पर। और इन्होंने ये जैसे ये जेस्चर शो कर दिया है या ये बोल दिया है थर्ड पार्टी से कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट वांट टू स्टे विद यू। बहुत ज़्यादा ये सीधा सीधा बोला है कि मुझे नहीं रहना, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। और वो व्यक्ति या जो पर्सन जिसके साथ रह के मुझे कन्फ्यूज़न महसूस हो, मैं वहाँ नहीं रहना चाह रही हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ। ये जब बात की गई है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई हैं इनके, और आपस में युद्ध हो गए हैं थर्ड पार्टी के साथ में। थर्ड पार्टी और इनके बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने जेस्चर को एकदम क्लियर किया कि मुझे आपके साथ तो नहीं रहना है। और इसकी वजह से अब थर्ड पार्टी को आपसे इतना क्रोध आ रहा है ना, थर्ड पार्टी को देखो, ये वो जो उसके हाथ से जो चीज़ छिन रही है ना, तो वो आपके बारे में ही सोच रहा है। थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये मेरी लाइफ से जाएगा तो मेरा क्या होगा, मुझे तो ये पर्सन लाइफ में चाहिए। आगे के कार्ड्स में बता भी रहे वो क्यों चाह रहा है थर्ड पार्टी। अभी क्या हो रहा है ना, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से बुरी हालत में है। ये हालत आपको पता ही नहीं, इस समय पर कोई बात ही नहीं हो रही। और ये पर्सन जो आपका है वो एकदम बैठ गया कि नहीं, मेरे को तो आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ, दैट्स इट। और वो जो क्लियरिटी है उनकी तरफ से वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को देख रही है कि वो उनके लिए एक ऐसा पर्सन है, सूर्य का ये कार्ड है, द सन का कार्ड है, कुछ ऐसा है उसके लाइफ में जो इसको फायदा दे सकता था। कोई फायदा वो अपने लाइफ में देख रहे थे, स्टेबिलिटी, पैसा, स्टेटस, समथिंग कुछ ऐसा जो उसके लिए, या वो मेरी उंगलियों पे नाच सकता है, बेवकूफ़ है, समथिंग कुछ फायदा, कुछ ऐसी चीज़ें, या क्या था कि वो उस सेटिस्फैक्शन को देख पा रहे थे। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी दिख सकता है कि उसको सिर्फ आपके साथ वाला पर्सन चाहिए था। कुछ जगहों पर ये भी है, कुछ जगहों पर ये होता है ना कि नहीं, मुझे ये पर्सन चाहिए है और बस वो मेरे तरफ आएगा और मैं उसे छोड़ दूँ, ये सेटिस्फैक्शन, मतलब कुछ ना कुछ उसका ड्रामा है। अलग अलग लोग देख रहे हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप ऐसी सारी बातें देख रहे होते हो, जब आप ऐसी सारी सिचुएशंस देख रहे होते हो, तब आपको ये महसूस होने लगता है कि डेफिनेटली आप इस सिचुएशन को क्रॉस करना चाहते हो, क्योंकि अगला इंसान सिर्फ आपको यूज़ कर रहा था। तब ये थर्ड पार्टी का जो पेनफुल सिचुएशन है आपके पर्सन को महसूस हुआ कि यार ये तो मेरे को तकलीफ ही दे रहा है, ये थर्ड पार्टी तो मेरे को हमेशा कष्ट ही देने वाला है, ये खुशी नहीं दे रहा है, ना ये मुझे खुशी देना चाहता है, ये मुझे सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। एट दैट पॉइंट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने एक कठोर कदम उठाया
कि मुझे इस व्यक्ति के साथ में नहीं रहना है, मुझे इस व्यक्ति का कनेक्शन नहीं चाहिए। और अब थर्ड पार्टी को सिर्फ आप दिख रहे हो, थर्ड पार्टी को आप दिख रहे हो और वो सिर्फ आपके पीछे पड़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी आपको देख करके भड़क रहा है, आपका नाम सुन के भड़क रहा है, आपके शक्ल याद करके भड़क रहा है। उसको लग रहा है कि ये जो मेरी लाइफ में उथल पुथल पड़ मच गई है ना, मेरे सारे जो प्रयास थे, मेरे सारा जो सपना था, जो मेरा पूरा जो उल्लू सीधा हो रहा था, वो सारा बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से वो सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। आपको अब, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, आपको तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या है वहां। उसने, आपने प्यार दिया। देखो होता यही है कि जब आप एक व्यक्ति के साथ में जो होते हो, तो आप अपना प्यार, अपना जेस्चर, वही बातचीत करना, वो अपना व्यवहार जो भी आप दिखाते हो, भले आप फिर उस व्यक्ति के साथ नहीं भी होगे तो भी व्यक्ति आपका व्यवहार देखता है, आपका व्यवहार याद रखता है कि आपने उसके साथ प्यार दिखाया था। और जो अगला व्यक्ति आता है, कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसका व्यवहार देख रहा होता। कंट्रोल, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता अच्छी लगती है। यही बात हुई है कि अगले व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद थी, कंट्रोल पसंद नहीं था, डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं थी। और यही चीज़ जब उन्होंने की तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई मुझे तुम नहीं चाहिए, आप जा सकते हो मेरी लाइफ से। और ये चीज़ें यहाँ पर है कि आपके पर्सन को, मतलब आपको देख करके वो भड़क रहे हैं, आपको देख करके वो, उनको लग रहा है कि मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए हैं, मेरी सारी मेरा जो प्लान्स थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो वो आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने में आ रहे हैं कि कैसे मैं इसके मन से आपकी बातों को मिटा दूं। अब बताइए, आपका व्यवहार जो आपने अपना बिहेवियर दिखाया था, वो किसी के मन से कैसे मिटाया जा सकता है? इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी का दिमाग घुटनों में क्योंकि वो ऐसी बातें सोच रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रॉय करने चल पड़े। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आपके पर्सन, आपने कुछ किया ही नहीं, आप जीत गए। ये चीज़ भी दिख रही है इस कार्ड से। यू डिडंट डू एनीथिंग, आपने सिर्फ आपका पुराना बिहेवियर, जो भी आपने इस व्यक्ति के साथ दिखाया था, वही बिहेवियर ने आपको इस व्यक्ति की नज़रों में ऊंचाइयों पे पहुंचाया है कि ये पर्सन बहुत अच्छे से बात करते हैं, ये पर्सन बहुत अच्छे हैं और इनके साथ जो इनका बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। वही चीज़ होना चाहिए, वही कनेक्शन होना चाहिए, वही सिनेरियोज होना चाहिए। ठीक है, वो सिनेरियोज, वो कनेक्शन, वो प्यार, वो सब कुछ, वो तड़प यहाँ पर दिख रही है। हालांकि आप भी पीछे हटने वालों में से नहीं हो। अगर ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ आती है तो डेफिनेटली यू कैन डू द सम एक्शंस। आप भी एक्शन लोगे, कोई आपने ऐसा थोड़ी ना कि नहीं हम कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, हम भी ले लेंगे एक्शन और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल आपने उस चीज़ को समझ के समझाया हुआ है। और ये थर्ड पार्टी की ना समझी है, बेवकूफ़ी है कि वो आपको इस तरीके से भ्रमित करके समझाना चाह रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके क्लेम कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल्स पे, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के अलावा आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड भी करवा सकते हैं, कुंडली भी दिखवा सकते हैं। सबके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।